अरे तुम क्यों परेशान हो रही है पगली। हमारे पास डिजायर भी है, सेंस भी है और तुम्हारे जैसे खूबसूरत हम सफ़र भी है। तो तुम क्यों टेंशन ले रही है। हम बस क्या कॉन्टिनेंटल ट्रिप कर करके वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज के इस सुनहरे पल में मैं आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से रूबरू करवाता हूँ। इस पोएम का पोइट जॉन डन है। इनको मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जानते हैं, इनको लव पोइट भी कहा जाता है। गाइज इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जॉन डन पोइट है एक कॉन्टिनेंटल टूर पे जा रहे हैं और ये जब घर से निकलने वाले होती तो इनकी जो प्रेमिका है, महबूबा है, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और उस कंडीशन में जॉन डन उनसे क्या बोलते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए इस पोएम के थ्रू हम लोग देखेंगे। मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया है, आपको मैं बीच बीच में उसको बताते रहूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ गाइस कि इसमें बहुत सारा वर्ड्स है जिसका स्पेलिंग आपको मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं मिलेगा। स्पेलिंग समथिंग डिफरेंट होगा। जैसे गो का स्पेलिंग देख रहे हैं GOE, आज के डेट में GO होता है। ये आर्केइक वर्ड है लेकिन ये आज के डेट में क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में बोले तो GO हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसका स्पेलिंग बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश से डिफरेंट मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर, यहाँ पर छूट गया, फिल्टर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट tis best to use myself in jest thus by faint date to die। यानी गाइज अगर देखेंगे तो एक स्टांजा जो होती है इसमें 8 लाइन की है और 8 लाइन का जो स्टांजा होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं और ऐसे ऐसे हमारे 5 ऑक्टेव मिलेंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन दिस पोएम देयर आर 40 लाइन्स। ओके, तो चलिए हम लोग हर लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में अपने प्रेमिका से, कौन, जॉन डन, कि मेरी महबूब मैं जाना नहीं चाहता। फॉर वियरनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, तुमसे टायर्ड हो गया हूँ। वियरनेस का मतलब टायर्ड होना, थक जाना, उब जाना, परेशान होना। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ने का जरा सा भी मूड नहीं है। बट नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फेल्टर लव फॉर मी। अब यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, और न इस चाहत में मैं इस वर्ल्ड को, इस तुम्हें छोड़ कर के मैं जा रहा हूँ कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, कि जो वर्ल्ड है, संसार है, मुझे तुमसे ज़्यादा लव मुझे देगी, ऐसा मेरे मन में नहीं है। वन सेकेंड, इस लाइन को फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव डैट मीन्स वो बोलते हैं मेरी जान, मैं अपन तुम्हें छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो तुमसे मैं थक कर के गया हूँ, टायर्ड होकर के गया हूँ, और ना इस चाहत में मैं जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है वो मुझे तुमसे ज़्यादा ही लव दे सकता है, ऐसा मेरी इच्छा नहीं है। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट, टीज का मतलब इट इज़। और यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं मी में डबल ई है, आज के डेट में ME होता है। तो बता रहे हैं कि ये सत्य है, ये हम लोग जानते हैं और ये अच्छा है, सबको पता है कि एक न एक दिन मुझे मरना है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फाइंड डेथ टू डाई, इसलिए मैं मरने से पहले, मैं मरने का, मौत का वर्ण करना चाहता हूँ। मतलब ये बताना चाहते हैं कि देखो एक ना एक दिन सबको जाना है, अगर हम किसी दिन बिछड़ गए तो तुम पश्चाताप करोगी, बहुत रोगी, तकलीफ में जाओगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाओ, जिससे हम दोनों, एक गैप होगा
और हम लोग उस चीज़ को फील करेंगे कि जैसे आदमी डेथ हो जाता है तो उसकी कमियों को फील करता है। तो ठीक यहाँ पर जो पोएट हैं जॉर्डन, वो बताते हैं अपने स्वीटेस्ट लव को। स्वीटेस्ट लव यहाँ पर उनका कौन है? एन मोर है। उनका जो विलवेड है एन मोर, स्पेलिंग हो जाता है ANN, इसको एन ए मोर भी बोलते हैं, MORE, एन मोर। तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, और या फिर जो दुनिया है वो मुझे तुमसे ज़्यादा लव दे सकती है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम डेथ के बाद एक दूसरे से जब अलग होंगे तो उस चीज़ को फील कर सकें। आगे चलिए देखते हैं। हमारा एक जो ऑक्टेव है वो कवर होता है। यस्टर नाइट का मतलब कल रात। यस्टर नाइट द सन का स्पेलिंग भी आप गौर कर रहे हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड इट इज हियर टुडे। बोलते कि देखो माई स्वीटेस्ट लव, देखो, अरे देखो तुम, कल जो सन था वो चला गया, कल सन चला गया था यहाँ से। हैंस का मतलब यहाँ से। तो कल सन जो है यहाँ से चला गया था और आज फिर वापस आ गया, आज फिर हम लोग के सामने है। He hath no desire nor sense. हित का मतलब हैच। उसके पास न तो कोई डिजायर है और ना ही कोई सेंस है। किसके पास? ही किसके लिए यूज हुआ है? सन के लिए, यानी ए पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंग को हम ही और सी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो बोलता है कि उसके पास क्या है? उसके पास कोई डिजायर नहीं है, उसके पास ना तो सेंस है, लेकिन फिर भी कल वो चला गया था, फिर आज देखो वो आ गया है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उस सन के पास जो अभी इतना ट्रैवल करके आया है उसके पास शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। उसको आने के लिए इतना जल्दी वो आ गया, कल गया था आज आ गया, इसके लिए वो शॉर्टकट ट्रैवलिंग के लिए कोई रास्ता नहीं है। दैट मीन्स कहना ये चाहते कि देखो माय डियर, सन के पास कोई डिजायर नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता है, उसके पास कोई हमसफर नहीं है, फिर भी वो कल गया और आज आ गया। अरे तुम क्यों परेशान हो रही है पगली? हमारे पास डिजायर भी है, सेंस भी है और तुम्हारे जैसे खूबसूरत हमसफर भी है, तो तुम क्यों टेंशन ले रही है? हम बस क्या कंटिनेंटल ट्रिप कर करके वापस आएंगे। आइए आगे का नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम डरो मत, तुम टेंशन मत लो, बट बिलीव, तुम्हें तो बिलीव करना चाहिए मेरे ऊपर, ट्रस्ट करना चाहिए। आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड मोर स्पर्स देन ही। अब यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हें तो डरना नहीं चाहिए, तुम्हें तो बिलीव करना चाहिए मेरे ऊपर कि मैं वापस आऊँगा। कैसे? स्पीडियर जर्नी, सन तो बहुत समय लगा रहा है, आज जा रहा है फिर कल आ रहा है, मतलब कल जा रहा है और आज आ रहा है, पूरे 24 घंटा का टाइम ले रहा है, लेकिन मैं सन से भी ज़्यादा विंग्स लगा करके और उमंग ले करके सन से भी ज़्यादा तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कौन बता रहा है यहाँ पर? जॉर्डन। क्या बोल रहे हैं कि सन से भी ज़्यादा विंग्स लगा करके और स्पर्श लगा करके वो क्या करेगा? मिलने आएगा। मतलब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मेरे अंदर डिजायर है, मेरे अंदर वो सेंस भी है और तुम्हारे जैसा खूबसूरत बिलवेड भी है, तो मैं तो ज़रूर मिलने आऊँगा और सन से पहले आऊँगा। अब पैराग्राफ चेंज होता है, सॉरी पैराग्राफ नहीं बोल सकते, स्टेंजा। तो स्टेंजा चेंज होता है, बोलते हैं हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आर। कहते हैं कि कितनी कमजोर है इंसान, कितनी वीक है इंसान। फीबल मीन्स वीक, कितना कमजोर है इंसान। अगर उसके लाइफ में गुड फॉर्चून आता है, मतलब उसका भाग्य अच्छा रहता है, उसकी लाइफ में खुशियाँ आती है, तो चाह करके भी एक और आवर को नहीं जोड़ पाता।
1 घंटा भी उसमें ऐड नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा बाद मैं खुश रहूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं 1 घंटा और खुशी का पल जोड़ सकता हूँ। हो सकता है मैं भी खुश हूँ और थोड़ा देर में मुझे एक बैड न्यूज़ मिले जिससे मैं क्या अपसेट हो जाऊँ। तो बोलता है कि कोई भी जो गुड फॉर्चून है उसमें एक पल भी, एक आवर भी, 1 घंटा भी इंसान ऐड नहीं कर सकता। कितना वीक है इंसान। नॉर लॉस्ट आर रिकॉल, और जो गुजरे हुए पल है उसको भूल भी नहीं सकता, बस याद कर कर के टेंशन लेते रहता है। मतलब कि यहाँ पर जो बीते हुए पल है उसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते रहे, कितना खुश थे, कैसा हमारे साथ है चल रहा था दिन। ये सब बस हम लोग क्या करते हैं, गुजरे हुए लम्हे को याद करते हैं। तो यहाँ पर वो हमारा जो जॉन है वो अपनी जो वाइफ है, बिलवेड है, एन मोर, उससे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कब? when he was going to participate in the continental tour. Okay, now but कम बैड चांस, कहता है कि लेकिन ये तो जब अच्छा समय आता है तो उसमें क्या करता है, कोई इंसान 1 घंटा भी ऐड नहीं कर सकता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो एंड वी ज्वाइन, ज्वाइन का स्पेलिंग आप देख रहे हैं JOYNE, जो कि गलत है आज के अकॉर्डिंग। ये मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है, आर्केइक वर्ड है। तो बोलते हैं कि एंड वी ज्वाइन टू ईट आर स्ट्रेंथ, कहते कि लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि क्या करें, अपनी पूरी शक्ति लगा दे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दे, क्या करने के लिए, उस बुरे वक्त में धैर्य बनाने के लिए। डैट मीन्स वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, उस बुरे वक्त में हमें अपनी आर्ट से, अपनी लेंथ से उसको एक लेसन लेना चाहिए। इट सेल्फ ऑफ अस टू एडवांस, मतलब पूरे धैर्य के साथ हमें लेसन लेना चाहिए आगे बढ़ने का। एडवेंस यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि अभी हमारा क्या है, बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि मैं अभी कंटिनेंटल टूर पे जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे रहोगी, तो अभी तुम्हें पैसेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, पैसेंस को बना के रखना चाहिए। और ये तब तक बना के रखना चाहिए जब तक हमारा बैड टाइम है। बैड टाइम कब तक है, जब तक कि हम लोग साथ नहीं आ जाते हैं। मतलब अभी मैं आपसे दूर जा रहा हूँ कंटिनेंटल टूर को विजिट करने के लिए, तब तक तुम्हें क्या पैसेंस बना के रखना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन का क्या है, बहुत बड़ी कमजोरी है। और इस पार्ट में बस हम इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है इसकी वजह से कवर कर रहे हैं। बाकी जस्ट हम सेकंड पार्ट को लेकर के जल्दी ही आएंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक से